अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मजलिस में एक बड़ा ही ख़तरनाक जानलेवा जादू है जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। इसकी मैं अलामात भी चंद मोटी मोटी आपके गोशगुजार करूँगा। इसको ख़त्म करने के लिए, तबाही बर्बादी के लिए, बाज़ औक़ात जान से मारने के लिए भी अमल किया जाता है। इसको अक्सर औक़ात हंडिया वाला अमल कहा जाता है। हंडिया वाला जादू भी होता है और इसकी निशानी, सबसे बड़ी निशानी तो ये होती है, सब केसेस में ऐसे नहीं होता, चंद में इसमें घर के अंदर आके हंडिया गिरती है। ठीक है, ये यानी कि सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने का। घर में जब हंडिया गिरती है पता लग जाता है कि ये जानलेवा जादू है, ये ख़त्म करने के लिए जादू किया गया है। और दूसरी सूरत जो ये ख़तरनाक सूरत है और इसमें बचने के लिए आपको पता भी चल गया कि मेरे ऊपर ये जादू है। जो इससे भी ख़तरनाक है वो ये है कि इसको अमल करके दफन कर दिया जाता है। यानी कि इस हंडिया के ऊपर अमल करके, जादू करके इसको दफन कर दिया जाता है। और जादू को ज़्यादा पुरतासीर बनाने के लिए, ज़्यादा तकलीफ़ दे मरीज़ के लिए करने के लिए 3-4 चीज़ों का एडिशन किया जाता है। एक तो इस जादू को जन्नात के ज़रिए किया जाता है। और ये जन्नात किस तरह आपके पीछे लगते हैं, जादू को ज़्यादा असर करने के लिए ये क्या करते हैं, आपके इस्तेमाल शुदा कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनको लेते हैं और इसी तरह फिर बाद में बाज़ औक़ात आपके नाखूनों को भी लिया जाता है और वो भी इस हंडिया में डाले जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके अंडरगारमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है और औरतों के मखसूस अयाम वाले कपड़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है, बालों को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके ऊपर ये जादू करते हैं ताकि ये जादू ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दे और जिन्नात को साथ लगाया जाता है। अब अगर तो ये हंडिया आपके सामने आके घर में गिरती है तो आपके लिए इलाज करना आसान हो जाता है और मसले का पता भी चल जाता है। बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, कैसे पता चलता है फिर उनका, भाई वहाँ पे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं मरीज़ों को, कब्रस्तान के ख्वाब। अगर इसको हंडिया को कब्रस्तान में इन्होंने दफन किया तो कब्रस्तान के ख्वाब आएंगे आपको, किसी वीराने में किया, जंगलात में किया तो जंगलात के ख्वाब आएंगे आपको। और बाज़ औक़ात हंडिया दफन होती हुई भी नज़र आती है या कुछ चीज़ ऐसे लगता है कोई चीज़ दफन की गई है। और बाज़ औक़ात कब्रों के अंदर अगर इसको दफन किया जाता है तो मुर्दे भी नज़र आते हैं। कई लोगों को अपने रिश्तेदार नज़र आते हैं मरे हुए, तो उनका जादू बेसिकली उनके बाज़ औक़ात अपने रिश्तेदारों की कब्रों के अंदर रखा जाता है। और किस तरह ये रखा जाता है, इसके भी 2-3 तरीके हैं। मेरे पास एक केस आया, मैं वहाँ पे पढ़ाई करने गया तो एक उनकी रिश्तेदार औरत थी, वो गुस्ल दिया करती थी मैयतों को। उसने तावीज़ों के ऊपर अमल करवा के उस मैयत के मुँह के अंदर वो तावीज़ रख दिए। जब उसको गुस्ल दिया गया तो वो तावीज़ उसके मुंह के अंदर रखे और बाद में उसको दफन कर दिया गया। अब वो जब दफन हो गया तो ज़ाहिरी बात है तावीज़ भी साथ ही दफन हो गए और उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। उन बच्चियों के ऊपर जादू किया गया था बीमारी का और उनके हर काम को रोकने का, रिश्तों को रोकने का। फिर जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाई की तो जन्नात ने ये चीज़ बताई कि ये इस चीज़ के ऊपर अमल किया गया। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ख़ास पढ़ाई की, अल्लाह ने उनको शिफा दी, मामलात उनके बेहतर हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह भाई ये हंडिया वाला जादू जो होता है, इसमें हंडिया को दफन भी किया जाता है, घरों में गिराया भी जाता है, दहलीज़ों में भी दफन किया जाता है, समुद्रों में भी फेंकवाते हैं, नदी नालों में भी फेंकवाते हैं, दरियाओं के अंदर भी फेंकवाते हैं। ये ज़्यादातर केसेस हमारे तजर्बे में आ चुके हुए हैं। और बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे मौलजीन के पास जाते हैं। मेरे पास एक बेचारा लड़का था, ग़ालिबन वो इटली है, उस बेचारे के ऊपर किसी ने, पाकिस्तान से एक बंदे ने जादू किया था और वो दरिया रावी में गिरवाया था, उससे फेंकवाया था। वो इलाज की घर से उसके ऊपर गया, उसने उसके ऊपर उल्टा जादू कर दिया और बेचारा आज के दिन तक मरीज़ है, परेशान है, ख़ुद अपने हाथों से जादू करवाया उसने। तो भाई मेरे इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों के पास ना जाएं। इलाज करवाएं कुरान से। पहला काम क्या करना है, हंडिया आपके घर में आई है, गिरी है, फ़ौरी तौर पे जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सुबह शाम के अज़कार करने वाला है, वो उसको किसी भी ग्लव्स पहन के उठा के उसके ऊपर बड़ा सारा टप लें, पानी डालें उसमें फ़लक नास 33 दफ़ा कम अज़ कम पढ़ें, सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात 11 दफ़ा पढ़ें और सूरह हशर की आखिरी 4 आयात 7 दफ़ा पढ़ें और सूरह यूनुस की आयत नंबर 79 से 82 तक इसको 100 दफ़ा पढ़ के दम कर लें उस पानी को। सूरह ताहा की आयत नंबर 69 लाजमी 100 दफ़ा पढ़ें। दम करके उस पानी को थुतकारें, फूंक नहीं मारनी, थुतकारना है और वो सारा मटीरियल उसके अंदर डाल देना है। ग्लव्स पहन के खोल दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, हर चीज़ के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ी जानी। इंशाल्लाह इसका जादू ख़त्म हो जाएगा।
پھر اس کو آپ نے پڑا رہنے دینا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اور بعد میں اس کو ایسی جگہ پہ پھینک دیں جہاں سے کوئی گزرتا نہ ہو، اور چیزیں خشک کر کے ان کو جلا دیں۔ پانی کو ایسی جگہ پہ ٹویا کھود کے اس میں ڈال دیں اور چیزوں کو جلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اس جادو سے اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے۔ اب جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جادو کہاں ہے، وہ کیا کریں؟ فوری طور پہ پڑھنا شروع کریں۔ یہی پڑھائی جو میں نے ابھی بولی ہے، اس کو صبح شام پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں۔ اس سے فوری طور پہ آپ کا مسئلہ بہتری کی طرف چلے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جنات آپ کے جسم میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ بیسیکلی بھیجے ہی جنات جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تکلیف دیں، آپ کے معاملات کو خراب کریں۔ اور کچھ عورتیں بھائی ہم نے دیکھا ہے سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، اور جنات وسوسے ایسے ڈالتے ہیں مایوسی کے، پریشانی کے، کہ لوگ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مشن ہی یہ ہوتا ہے، ان کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ ان کو ختم کرو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا وسوسہ ڈالیں گے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اچاٹ ہو جاتے ہیں، معاملات خراب کریں گے۔ زیادہ جنات ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک جسم کے اندر ہوتا ہے، ایک باہر ہوتا ہے، اور ایک معاملات خراب کر رہا ہوتا ہے، اور ایک رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے جادوگر کو پیچھے جا کے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے اندر والا کہ نہیں، باہر والا صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں، یعنی کہ اس کو خادم السحر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے جنات اس کے خادم ہوتے ہیں جادو کے، اور جادوگر اس کی پوری حفاظت کرتا ہے جب تک یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ تو بھائیو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھا کریں۔ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، صبح شام رات کے اذکار، ان کی لازمی پابندی کریں۔ پھر اگلی بات جو ہے، خدا نہ خواستہ یہ معاملہ بن جاتا ہے تو پھر فوری طور پہ اپنی پڑھائی بڑھائیں، نماز کی پابندی کر دیں، باوضو رہنا شروع کر دیں، اور جو پڑھائی میں نے پہلے ذکر کی ہے اسی کو کرنا شروع کر دیں۔ ایک کام یہ کریں، علاج فوری طور پہ اس کا کروائیں صحیح طریقے سے، قرآن و سنت کے مطابق۔ تویز گنڈے دھاگے نہیں لینے، اور آپ نے ہنڈیا والا جادو کا علاج کو ہنڈیا سے نہیں کرنا۔ کئی لوگ یہ مشورے دیتے ہیں، آپ مزید دلدل میں ایسی میں پھنسو گے کہ آپ نکل نہیں پاؤ گے۔ بھائی یاد رکھنا، ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے اس کا علاج سنت کے مطابق کروانا ہے۔ جو رقیہ شریعہ میرے چینل پہ بے شمار الحمدللہ بڑے بڑے پاورفل دام پڑے ہیں، جو آپ سنیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو بقایا آمنے سامنے جب آپ مریض آ کے علاج کرواتا ہے ہمارے پاس، اللہ کے فضل سے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو کام آپ 2 مہینے میں کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 1 سے 2-3 دموں میں بھی کلیئر ہو جاتا ہے مریض۔ اگر کسی غیر شرعی معالج کے پاس وہ نہیں گیا تو یہ زیادہ جلدی بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے سارا طریقہ آپ کو گائیڈ کیا ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، یہ معلومات اور لوگوں کو فائدہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔